everyone, I am Soumya and welcome to our YouTube channel Study Gain. So, last class में हमने किया था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहाँ पर हमने किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे किंगडम फंजाई से वायरस एंड वायरस तक। So let's start the rapid revision of the chapter. Let's start. So हमारा किंगडम फंजाई आता है। So किंगडम फंजाई में हमारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल। इसकी बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग हाइफे कहते हैं, और इसी में हमारा प्रेजेंट होता है। जब हमारा नेटवर्क ऑफ हाइफे हो जाता है तो उसी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। देखिए, माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफे। सेल वॉल जो होती है इसमें वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। अब इसकी जो फूड डिपेंडेंस होती है वो हमारी इसमें सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सिम्बायोन्स भी हो सकते हैं। सिम्बायोन्स क्या होते हैं? ये एक एसोसिएशन होते हैं एल्गी के साथ और लाइकेंस के साथ एज द रूट्स ऑफ जो इसमें हायर प्लांट्स की होती है उनके साथ, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। फिर देखिए इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमारे वेजिटेटिवली होते हैं, फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू। असेक्सुअली इसमें जो होते हैं वो हमारे होते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। फिर इसमें सेक्सुअली होते हैं वो हमारे oospores के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। फिर इसमें हमारा एक और टर्म आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ इन्वॉल्व स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोगैमी। इसमें हमारा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, और कैरियोगैमी इसमें हमारा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स सेल के। और फिर हमारा आता है मियोसिस इन जाइगोट, और जब हमारी जाइगोट में मियोसिस होती है तो उससे हमारी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। फिर हमारे आते हैं डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं? ये जैसे 2n का उसमें होता है, इसमें n+n होता है 2n करने के लिए डिप्लॉइड सेल में, तो इसी फेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियन फेज। फिर हमारे किंगडम फंजाई के भी कुछ टाइप्स होते हैं इसमें। तो जैसे फर्स्टली हमारा आया फिगोमाइसिटीज। फिगोमाइसिटीज क्या होती हैं? ये हमारी एक्वेटिक हैबिटेट में फाउंड होती है। माइसीलियम जो है इसमें वो एसेप्टेट होता है और कोनियोसाइटिक होता है, और इसमें जो हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली होता है, और इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन दी स्पोरेंजियम। फिर इसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है वो हमारा 3 टाइप से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस में जो हमारे 2 गैमेट्स होते हैं वो हमारे फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर फ्लैजिला होगा तो भी वो मूवमेंट कर पाएंगे, और ये सिमिलर इन साइज के होते हैं। और एनाइसोगैमस में हमारे होते हैं जो 2 गैमेट्स होते हैं वो हमारे डिसिमिलर इन साइज के होते हैं, और oogamous में जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो हमारा लार्ज होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड मींस नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है मींस मोटाइल होता है। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है राइजोपस। अब नेक्स्ट आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? इसको हम लोग कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई इसको हम लोग कहते हैं, और ये मल्टी सेल्युलर होती हैं। इसमें जो माइसीलियम है वो हमारा ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। अब इसमें आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इसका होता है वो हमारा असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, जो कोनिडिया होते हैं, और ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। मतलब एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं, जिसमें ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली।
अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑन जर्मिनेशन कोनिडिया प्रोड्यूस्ड माइसीलिया, मींस जब जर्मिनेशन के टाइम पे जो हमारा कोनिडिया होता है वो हमारा प्रोड्यूस्ड कर देता है किसको, माइसीलियम को। माइसीलियम क्या था, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसमें उनको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं और ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोजीनियसली इन द सैक लाइक फंजाई कॉल्ड एस्काई। ओके, और इसमें जो एस्काई है वो अरेंज्ड होता है डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में लाइक एस्कोकार्प्स। अब इसका एक एग्जांपल हमारा हो जाता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, ये हमारा एक इसका एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है जो कि यूज होता है इन द बायोकेमिकल वर्क एंड जेनेटिक वर्क। अब आता है हमारा नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है, इनको हम लोग कॉमन फॉर्म्स ऑफ मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, मतलब इनकी कॉमन फॉर्म्स है ये मशरूम, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। सो इट मींस ये फंजाई से ही रिलेटेड है बेसिडियोमाइसिटीज। एंड ये ग्रो इन सॉइल होता है, ट्री स्टम्प्स होता है और ये बिहेव करता है एज अ पैरासाइट्स, मींस ये लिव करता है एज अ पैरासाइट्स। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है एंड सेप्टेट होता है। अब इसमें देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इसमें होता है वेजिटेटिव वे से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो भी किससे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी है वो टेक्स प्लेस करता है किसमें, बेसिडियम में। कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी मैंने आपको बताया था। प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। सो अब इसके हमारे एग्जांपल हो जाते हैं अगेरिकस और यूस्टिलैरो। अगेरिकस तो हमारा वही मशरूम होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होता है, इसको हम लोग नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब इसका जो माइसीलियम होता है वो हमारा ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। और इसमें जो सम सेप्रो, मतलब इसमें कुछ सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग पे भी ये अपने फूड के लिए हो सकते हैं। और पैरासाइटिक मींस मतलब किसी अदर पे डिपेंड हो बट उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और इसके जो मेजरली होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। और इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली बाय वेजिटेटिव मोड से होता है, या तो असेक्सुअली होगा तो स्पोर से होगा, और वेजिटेटिव में या तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग से हो सकता है। अब इसका एक एग्जांपल हो जाता है हमारा क्या, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इसका एक एग्जांपल है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्या, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस को हम लोग एक नॉन ट्रू लिविंग कहते हैं, मतलब ये ट्रू लिविंग तो नहीं है, वैसे अगर ये हवा में होंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, बट अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाए तो वो उसके बॉडी को अफेक्ट करते हैं खुद एक्टिवेट होके। और ये नॉन सेल्युलर होते हैं, जब नॉन ट्रू लिविंग है तो नॉन सेल्युलर ही होंगे। ट्रैवलिंग इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं इनका आउटर लिविंग सेल। ओके, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, मतलब इनमें कोई भी वायरस होगा उसके पास दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आरएनए और डीएनए कंबाइन में कभी नहीं हो सकता है, मतलब आरएनए और डीएनए नहीं होगा इनके पास। प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, मतलब इसके ऊपर हमारी वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्पिड, और ये हमारी बनी होती है स्मॉल सब यूनिट्स जिनको हम लोग कैस्पोमर्स कहते हैं। अब हमारा इससे वायरस हमारी डिसीज क्या क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया और इन्फ्लुएंजा,
ये हमारी 2 डिसीज है जो हमारा वायरस कॉज करता है। फिर हमारे आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इनके पास ओनली आरएनए होता है और इनमें जो हमारी प्रोटीन की जो कोटिंग है वो इसमें लैक होती है और ये हमारे सिमिलर इन साइज होते हैं एज टू वायरस। वायरस से सिमिलर ही साइज के होते हैं, बट इनको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब इनमें बस प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। और डिसीज ये जो कॉज करते हैं वो हमारा होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो के ऊपर आपने देखा हो कुछ ग्रीन टाइप का ऐसे मतलब प्लांट लाइक ग्रो कर जाता है, तो वो हमारा एक डिसीज होता है पोटैटो में जो ये वायरॉइड्स कॉज करते हैं। फिर हमारे आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? इनमें जो हमारी एबनॉर्मली जो प्रोटीन की कोटिंग होती है वो फोल्डेड टाइप से कोटेड होते हैं इसमें, और ये सिमिलर इन साइज होते हैं टू वायरस। वायरस से इनका साइज बिल्कुल सिमिलर होता है, तो इसको हम लोग एज अ एजेंट्स ऑफ वायरस भी कह सकते हैं। लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? अब लाइकेंस में हमारे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं और इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फाइकोबायोन्ट एक माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट क्या होता है? जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। और ये जो हमारे लाइकेंस होते हैं ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, तो मतलब ये पॉल्यूशन को ऑकर्स होने से काफी हेल्प करते हैं रिडक्शन में। सो यही था आपका आज का लेक्चर और मैंने पूरा इसका पार्ट 2 करवा दिया। पार्ट 1 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लेक्चर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट हमारा आएगा प्लांट किंगडम का ऑन दी सैटरडे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय।